कहते हम जानवरों की भाषा बहुत कम समझते हैं। कई बार जानवर जो है हमें कुछ कहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। कुछ हमें सिखाते भी हैं मगर हम उनकी सिखलाई को समझ नहीं पाते, और कुछ ऐसी सिखलाई देते अगर हमने उनसे थोड़ा सा सीख भी लिया तो कहते हमारी ज़िंदगी सुधर जाती है, बदल जाती है। तो कहते हैं एक बैल की ऐसी कहानी, सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की मैं आपको बताने वाला। उस बैल ने ऐसी सिखलाई दी, ऐसी सिखलाई दी, जिसने भी उसके कारनामों को देखा सभी के सभी दंग रह गए। तो बताऊंगा कि बैल ने हमें जो सिखाया, हमें क्या आपको भी सीख मिलेगी अगर आपने वीडियो में क्लिक किया है तो उसकी पूरी बात देखना, सुनना। और जो भी एक बार सुनेगा, देखेगा, वास्तव में जो लोग हताश हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से उदास हो जाते हैं, हाय क्या करूं, हाय सब कुछ चला गया, हाय अब तो मैं मर जाऊंगा, सब कुछ चला गया, बर्बाद हो गया, तो क्या करूं, आगे बढ़ने की बजाय वहीं बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी और नर्क बना लेते हैं। कोई कहते हैं कि कोई भी प्रयास नहीं करते, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने देखा होगा कि छोटी सी चींटी, चींटी में कोई भी वजन नहीं होता है, और कई बार आप सभी ने देखा होगा अपने से 10 गुना वजन उसके मुंह में होता है और वो ऊंचाई को भी चढ़ जाती है, क्योंकि वो प्रयास पे प्रयास करती है। तो एक बैल ने हमें वो सिखाया, जब हमने सुना, देखा तो नहीं, सुना, सुनने के बाद यार हम हैरान रह गए कि बताओ, जब एक बैल ऐसा कर सकता है, उसके अंदर इतनी बुद्धि कहाँ से आई। हमारे अंदर तो हर एक चीज है, बुद्धि है, विवेक है, दिमाग ना जाने क्या क्या है, सोचने की, समझने की, देखने की, हर एक फैसले लेने की सब कुछ क्षमता है, हर एक चीज है। और उस बैल में इतनी बुद्धि कहाँ से आई कि उसने हम सभी को एक सीख दे दी कि जिंदगी कैसे जीनी है, जिंदगी को कैसे बिताना है, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। परेशानियां आए तो हमें क्या करना है। हम परेशानियां आते हैं, हम तो परेशान खुद तो होते होते, और अगर परिवार में तो बाल बच्चे भी सबको परेशान कर देते, खुद उदास हो जाते, उनको भी उदास कर देते कि अब क्या होगा। तो चलते हैं, बताते हैं उस बैल की कहानी। आपको एक एक शब्द सुनाता हूँ। जिसने भी वीडियो क्लिक किया, जो भी वीडियो देख रहा, एक एक शब्द सुनेगा, वास्तव में ये मेरी गारंटी है, उसकी सोच बदल जाएगी, जिंदगी में खुशियां खुशी आएगी, कभी भी कोई भी परेशानी उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। अगर आपने वीडियो को देख लिया तो, एक एक शब्द सुन लिया और उससे सीख लिया तो। कहते हैं इंसानों की भाषा कम, अगर जानवर हमें सिखाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जो भी वीडियो देख रहा है सभी को निवेदन है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि एक बैल ने हमें क्या सिखाया, आपको क्या सीख मिली। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों माताओं चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो ये बात है उत्तर प्रदेश से किसान की। वो खेत में जुताई कर रहा था, बड़े ध्यान से सुनना एक एक शब्द, अभी शुरुआत की। तो उसके दो ही बैल होते हैं, जुताई में 2 ही बैल लगते हैं। तो होता क्या है कि एक बैल जो है उसका कुएं में गिर जाता है, एक बैल कुएं में गिर जाता है, और गिरने के बाद वो बहुत जोर जोर से बैल रोने लगता है। किसान उसकी रोने की आवाज़ तो सुनता है मगर कुछ करता नहीं, सोचता है क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। आवाज़ सुनता है, इग्नोर करता है, सोचता है इसको क्या करें। फिर थोड़ी सी देर बाद, रुकने के बाद, उसके दिमाग में एक बात आती है कि ये बैल जो है बूढ़ा हो चला है, ये कुएं में पड़ा रो रहा है, इसको निकालने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर किसान के मन में ख्याल आता है, यार बहुत साथ दिया इसने, बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, खिलाने पिलाने का तो फर्ज बनता है। फिर सोचता है यार निकाल के भी क्या करेंगे, जब हमारे काम ही नहीं आएगा कोई तो हम इसको निकाल के भी क्या करेंगे। तो किसान सोचता है क्यों ना हम कुएं से निकालने की बजाय हम इसको कुएं में दफना दें,
अब जरा सोचो कि इंसान बैल, इंसान की देखो क्रूरता, देखो कि बैल रो रहा है कि हमें निकालो, कुएं में कूद गया हूं, गिर गया है। तो उसे निकालने की बजाय किसान के दिमाग में एक शैतानी बात उफनती है कि इसको कुएं से निकालने की बजाय इसको कुएं में जिंदा दफना दिया जाए, क्योंकि बूढ़ा हो चला, किसी काम का नहीं, निकालने के बाद भी हमें फायदा तो होने वाला है नहीं इससे, तो इसलिए हम इसको कुएं में ही दफना दें। तो इसके दिमाग में बात आई और इसने फैसला ले लिया कि अब इसको दफना देना है। बहुत ही ध्यान से सुनने वाली कहानी है, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है इससे। हमारी हमारी मतलब आप वीडियो देख के ध्यान से सुनेंगे तो आप भी सोचे कि हाँ यार, हम सब लोग करते क्या है। तो दिमाग में ऐसा ख्याल आया, फिर उसने सोचा कि यार अकेले कब तक इसको दफनाएंगे। तो इसने अपने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की, बताया ऐसी सी बात हो गई, क्या करे। तो कुछ लोगों ने मना भी किया, यार अच्छा नहीं लगता, जानवर है। तो काफी मशक्कत के बाद कुछ अड़ोसी पड़ोसी उसके मित्र भाई जो हैं तैयार हो गए। तो सभी के सभी फावड़ा लेके उसके साथ चल दिए। जब उसके साथ चल देते हैं और कुएं में देखते हैं कि बैल खड़ा हुआ रो रहा है, किसी को भी उस पर दया नहीं आई, किसी को भी उसके रोने पे दया नहीं आई कि यार बैल है, जानवर है, उसको निकाला जाए यार, दफनाए, जिंदा दफनाओगे भगवान भी माफ नहीं करेगा। किसी को भी दया नहीं आई। सभी के सभी शुरू हो गए उस बेचारे बैल को जिंदा दफनाने लगे, अपने अपने फावड़े से मिट्टी ले लेके डालने लगे और बिना देखे ऐसे मिट्टी ली और कुएं में बीच में छोड़ दी, मिट्टी ली कुएं में छोड़ दी। और जैसे जैसे मिट्टी पड़ती गई बैल के ऊपर, बैल और जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, और किसी ने भी उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। और वो सभी के सभी मिट्टी को डालते चले गए, किसी का भी हाथ नहीं रुका, डालते गए, मिट्टी डालते गए, सभी डालते, बिना देखे मिट्टी उठाई, भरी और कुएं की तरफ फेंक दी। और बैल चिल्लाता रहा, बैल जैसे जैसे मिट्टी पड़ती रही बैल चिल्लाता रहा और जोर जोर से चिल्लाता रहा। काफ़ी समय हो गया, आधा पौना घंटा हो गया, मिट्टी डालते डालते देखा कि बैल एकदम चुपचाप शांत हो गया। जब शांत हो गया फिर मिट्टी, वो लोग सोचे कि लगता अब नीचे दब चुका है मिट्टी काफ़ी, इसलिए शांत है। तो अब सभी ने सोचा यार काफ़ी टाइम हो गया, बैल रो भी नहीं रहा है, उसकी कोई आवाज़ भी अंदर से नहीं आ रही है, हम मिट्टी डाल ले उसी की आवाज़ आ रही है। तो सभी ने अपने फावड़े को रोक दिया, सभी के सभी फावड़े रख दिए ज़मीन पे और सभी के सभी घेरा बना के सभी ने कुएं के अंदर झांकना शुरू किया। तो जैसे ही झांका तो सभी के सभी आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए, दंग रह गए, देख के सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या देखा। तो सभी ने देखा क्या कि कुआं बहुत ही गहरा था। हम सब इतनी देर से मिट्टी डाल रहे थे, बैल रो रहा था, चिल्ला रहा था और काफी टाइम चिल्लाता रहा, रोता रहा। उसके बाद देखते हैं कि उसका रोना चिल्लाना एकदम से बंद हो जाता है। जब रोना चिल्लाना उसका एकदम से बंद हो जाता है तो होता क्या है, अब आपको बताते हैं कि जैसे जैसे वो मिट्टी डाल लेते उसकी पीठ पे मिट्टी जाती थी तो वो हिला देता था और वो मिट्टी नीचे आ जाती थी। काफ़ी सारी मिट्टी होने के बाद वो मिट्टी पेड़ी सी बन जाती थी तो उछल के ऊपर आ जाता था। तो उन लोगों ने देखा कि तो बहुत गहरा था, ये तो बहुत ऊपर आ गया बैल। इसलिए बैल को थोड़ा सा बैल को लगा, जब बैल के समझ में आई कि ये लोग मुझे मार रहे हैं तो इसने भी जुगाड़ बनाना शुरू कर दिया। तो बैल ने सोचा कि ये तो हमें लोगों को हमें मार देंगे सब लोग मिलके। तो पीठ पे मिट्टी पड़ती थी वो हिला हिला के और नीचे डाल दिया करता था। धीरे धीरे मिट्टी बढ़ती गई, बैल ऊपर चलता चला आया, बैल चलता चला आया, बैल चलता चला आया, बैल और ऊपर आ गया। तो जैसे ऊपर आता है बैल तो होता क्या है कि थोड़ी सी जब जमीन रह जाती है तो उछल के बाहर आ जाता है। तो सभी के सभी हक्के बक्के रह गए, फावड़ा रख दिया और वो किसान भी एकदम मायूस हो गया।
तो इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है, आपको सीख ये मिलती है, हम सबको सीख ये मिलती है कि आपने देखा होगा बहुत से लोग जब हम कामयाबी के शिखर पे होते, बहुत ही लोग हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करते, आपकी बुराइयां करते, ईर्ष्या करते हैं, आपका रास्ता रोकने के लिए नए नए रास्ते ऐसे बना के आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके आदर्शों के विरुद्ध होता है। जीवन में बहुत सी सारी ऐसी कठिनाइयां आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनसे हम एकदम मंद हो जाते हैं कि हाय अब क्या करें, हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी घटनाएं होगी कि किसी नदी में, किसी गंगा नदी में नाव डूबी और डूबी के लोग सारे मर गए, प्रयास करना छोड़ देते हैं। हमारी जिंदगी इसलिए पीछे रह जाती है, कहते हैं कि किस्मत, अगर परमात्मा कोई भी अगर एक दरवाजा बंद होता है हमारे लिए, तो हमारे लिए पहले से 10 दरवाजे खोल देता है। कहते हैं हम उस बंद दरवाजे के पीछे इतना समय बिता देते हैं, उसी दरवाजे के पीछे अपना मत्था पेची करते हैं, माथा रगड़ते हैं, वहीं पड़े रहते हैं, आगे बढ़ने का हम प्रयास ही नहीं करते। वो जो 10 दरवाजे हमारे लिए पहले से खोल दिए होते हैं वो हमें नजर नहीं आते, क्योंकि हम बंद दरवाजे के पीछे अपना समय बर्बाद कर देते हैं। समय, शक्ति और मन के जो अपने संकल्प को बंद दरवाजे के पीछे सब भ्रम खत्म कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी वहीं सीमित हो जाती है। तो हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। कोई भी कैसे, बहुत से ऐसे लोग हैं, किसी का काम छूट जाता है, कोई किसी छीन लेता है, अरे ले गया तो ले गया, हमें क्या, हम जिंदा हैं। कहते हैं हम सही तो दुनिया सही, शरीर सही तो सब कुछ सही। तो हमें लोग कहते हैं, एक बैल ने हमें इतनी अच्छी सिखलाई दी कि प्रयास करते रहो। एक चींटी हो गई, आप चींटी को देखे होगे, आप चिड़िया को देख लो, चिड़िया भी कितना तिनका लेके भागती है, बहुत कुछ लेती है, अपने से ज़्यादा वजन लेके जानवर इतना प्रयास करते हैं। हम लोग प्रयास नहीं करते। कहते हैं कि जहाँ पे हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, वहीं से हमारी ज़िंदगी में दुख का आगमन शुरू हो जाता है। चाहे हमारी ज़िंदगी में सुख हो चाहे दुख हो, अगर सुख आ रहा है और आ गया है, हम वहाँ प्रयास करना छोड़ देंगे तो सुख वहीं पे मंद हो जाएगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर काम कर रहे हो वहाँ पर करते रहोगे तो आपकी रीच बढ़ती रहेगी, एंगेजमेंट आपका बढ़ता रहेगा, रुतबा बढ़ता रहेगा। अगर दौलत कमा रहे हो तो कमाते रहना, ये नहीं कि 4 दिन कमा लिया और 2 दिन छुट्टी करके तो बराबर हो जाएगा। 6 दिन में आपने 4 दिन की कमाई, अगर आप एवरेज निकालोगे तो आपको 6 दिन में कितना कमाया, तो आपकी रीच कम हो जाएगी, एंगेजमेंट आपकी कम हो जाएगी, हर चीज़ कम हो जाएगी। कहते हैं कि अगर हम पैसे हमारे पास कम हो जाते हैं तो पैसे की वजह से हमारी दाल में नमक भी कम हो जाता है, तेल मिर्ची भी कम हो जाती है, और रोटी में घी भी साफ हो जाता है, और हमारे यहाँ दोस्त भी साफ हो जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है, क्योंकि हम प्रयास नहीं करते, बुरा वक्त आया हमने छोड़ दिया, और हालातों पे कहते हैं हालातों से हमें लड़ना आ जाए, हमें उनके सामने झुकना अगर आ गया, तो हम जहाँ झुक गए वहीं पे हम टिक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज के लिए यही एक सिखलाई। देखते हैं किस किस ने वीडियो देखा पूरा और किसको क्या सिखलाई मिली। कहते हैं कि देखो हमें जानवर क्या, बैल ने क्या सिखलाई दी कि प्रयास करो। अरे कुछ भी हो, आप कोई अच्छा काम करोगे, किसी काम की शुरुआत करोगे, लोग कहेंगे अरे ये, अब देखो मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया था, सबसे पहले ऐसे यहीं बैठ के कोई ना कोई गाना गा दिया करता था, ऐसे ही डाल देता था, और कहते सबके लिए, जैसे कि बोलता था सभी को मेरा राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मतलब इस नियत से बोलता था कि कोई भी देख सकता है, ये यूट्यूब है, इसमें हमारे कोई वो नहीं, कोई जाति पात धर्म का कोई नहीं, तो सभी को बोलते थे। तो हमारे मित्र भाई, अबे क्या बोलता है तू, अस्सलाम वालेकुम बोलता है, साले पागल है तू, ये वो। मैंने भाई देख, कोई भी देख सकता है यार, वीडियो में अपने मित्र भाइयों के लिए थोड़ी बना रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला जाए, पता नहीं कौन सा भाई, कौन सी बहन, कौन सी माता, कौन से मेरे पिता समान देख सकते हैं। तो टॉर्चर कर करके अब नहीं, धीरे धीरे, अब देखो आप जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे प्रयास करता रहा, फिर धीरे धीरे
एक बार अपनी छोटी मार्केट पहुंच गया, वहाँ कोई मिल गया, बोला वहाँ से वहाँ जाओ, रोज हर संडे को बाजार लगती, बहुत बड़ी बाजार लगती है। वहाँ के वीडियो देखे तो पड़े हुए हैं, तो मैं वहाँ पहुँच गया। फिर धीरे धीरे इस मार्केट जाने लगा, मतलब प्रयास जारी रखा। फिर किसी तरह अपने इस मिशन में एक निरंकारी संत महात्मा मिले, उनसे बात हुई, उनके घर पहुँच गया। ये लोग प्रयास पे प्रयास जारी है। अभी बीच में रीच डाउन थी, हमारी गलती होती है। प्रयास करते रहे, जिंदगी में सुख ही सुख आएंगे, कभी मंद नहीं पड़ना। कुछ भी हो जाए, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जिस तरह से देखा, बारिश होती है, बाढ़ आती है, बहुत से रास्ते ऐसे होते हैं, सबको साइड कर देता। पानी अपना रास्ता नहीं बदलता, वो सीधा जाता है। अगर रास्ते में कुछ है, पहाड़ है, तो वो दाएं बाएं से निकलेगा जरूर, आगे जरूर जाएगा। पानी कभी रुकता नहीं। आपने देखा बाढ़ में पता नहीं क्या क्या बिल्डिंगें, इमारतें, पहाड़ सब बह जाते हैं, सबको साइड कर देता है। अगर बहुत बड़ा है कि हाँ हो नहीं सकता, तो फिर भी वो क्या करता है, ऐसे भाई साइड से निकलेगा मगर जाएगा, रास्ता अपना बदल देगा मगर रुकेगा नहीं। ऐसे पानी की भांति अगर हम चलते रहें, कुछ भी हो जाए चलते रहें। हवा आती है, देखो चलती रहती, कुछ भी हो, छोटा तिनका उड़ा देती है, बड़े पेड़ हो हिला देती है, छोटे मोटे जो जिनकी जड़ें मजबूत हैं उनको उखाड़ देती है, छोटी मोटी इमारतें हिला के साफ कर देती है, जो मजबूत होती है उनको हिला देती है हवा, मतलब आगे बढ़ती है। ऐसे हमें भी बढ़ना है, अपनी जिंदगी को रोशन करना है। और कहते सेवा सत्संग सुमरन से जो जुड़े हैं वो बस मस्त रहें। कहते मस्त रहो, व्यस्त रहो। व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, व्यस्त नहीं रहोगे तो मस्त नहीं रहोगे। तो बस आज का वीडियो यहीं पे, आज की सिखलाई आप सभी को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई हैं, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक विनती की थी आपसे, अभी किसी ने कमेंट करके कुछ ने बोला कि अभी मन करता कि ये कोई भजन अपने मुख से सुबह सुबह गुनगुना के आप सभी के समक्ष डाल दिया करूं। अगर आप जी को पसंद है तो आप जी जरूर कमेंट करके बताएं, तो भजन भी गा के आपके सामने सुनाया करेंगे। जैसे कि मैं आपको आवाज़ अपनी बता देता हूँ, सुना देता हूँ। जैसे 2 लाइनें आपके सामने रखना चाहूँगा। मिलता नगर मसीहा हमको बाहर बनके, मिलता नगर मसीहा हमको बाहर बनके, रह जाते जिंदगी में, रह जाते जिंदगी में हम यूं ही हाथ मल के, मिलता नगर मसीहा हमको बाहर बनके। तुमने हकीकतों से वाकिफ करा दिया है, चैनो अमन से सारा जीवन सजा दिया है। तुमने हकीकतों से वाकिफ करा दिया है, चैनो अमन से सारा जीवन सजा दिया है। मंजिल मिली है तेरे नक्शे कदम पे चल के,